दिल के अमीर दोस्तों नमस्कार। मैं इंजीनियर पवन कुमार यादव वर्क्स इन इरिगेशन डिपार्टमेंट आप सभी का अवध लाइब्रेरी में स्वागत करता हूं। यह वीडियो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का यह सेकंड वीडियो है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अप्रॉक्सीमेट 30 सेकंड एंड देन प्रोसीड फॉर सेकंड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश का एरिया कितना 240,928 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इंडिया कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे 240,928 बटा 32,87,263 इंटू 100 कर देंगे तो 7.33 परसेंटेज आ जाएगा। एरिया किसका? उत्तर प्रदेश का। किसके अकॉर्डिंग? इंडिया। ओके, क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। ओके, और जो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ये 8 राज्यों से घिरा हुआ और एक देश नेपाल है और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। क्लियर? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मैप के थ्रू देख लेते हैं एक बार हम। ये पूरब साइड में आपका बिहार है, फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप दिल्ली, इधर देखिए छोटा सा, और उसके बाद हरियाणा है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा सहारनपुर से लगा हुआ है। क्लियर? अब हम मंडल से रिलेटेड देख लेते हैं। कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? 18 मंडल हैं। अयोध्या मंडल, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो मंडल के अधीन जनपद जिला कौन कौन से हैं? बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और एक आपका अयोध्या है। ठीक, इसकी अगर हम स्थिति की बात करना चाहें तो अयोध्या का क्षेत्रफल कितना है? 25-22 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर हम अकॉर्डिंग टू यूपी के निकालें कि कितना परसेंट एरिया आएगा तो 25-22 बटा 240,928 इंटू 100 कर देंगे, आपका 1.04 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.04। भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 0.07%। क्लियर? अब हम बात करते हैं शुरू करते हैं पार्ट सेकंड की। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन शिक्षा के मामले में फैजाबाद में जो प्रेजेंट टाइम में आपका अयोध्या हो गया है। ठीक है, देयर आर 2 यूनिवर्सिटी इन अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट कौन सा है आपका? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1975 में। किसके नाम से है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम से है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। ठीक है, पहले अब तो अम्बेडकर नगर और फैजाबाद, ठीक है, एक ही डिस्ट्रिक्ट था, चेंज हो गया, बढ़ गया, तो आपका अम्बेडकर नगर अलग हो गया है और ये फैजाबाद अलग है और फैजाबाद अयोध्या में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, अब क्या हो गया, इनका जहाँ पैतृक निवास है वो आपका अम्बेडकर नगर में आएगा। ठीक, एक कौन थे? ये इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1910 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1967 में। क्लियर? किस अस्पताल में इनकी डेथ हुई थी? ये दिल्ली बिल्डिंग अस्पताल था। ठीक है, इन्होंने एक लिखा था शास्त्रों का नाश हो, प्रसिद्ध लेख था इनका। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर ने क्या किया था? एक लेख लिखा था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। क्या था वो? शास्त्रों का नाश हो। ठीक है, ये लेख का नाम था। और क्यों लिखा था? इसके पीछे रीजन क्या था? 9 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कमेटी की बैठक वर्धा में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी कहाँ पे? वर्धा में हुआ था। कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1939 को। ठीक है, जिसमें लोहिया ने समझौते का विरोध किया था। ठीक है, समझौता हुआ था, उस समझौते का विरोध किया था और विरोध करने के बाद इन्होंने क्या किया था? एक लेख लिखा था कि शास्त्रों का नाश हो। ठीक है, तो आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि 1963 में इन्होंने क्या किया था? लोकसभा उपचुनाव लड़े थे, जिसमें इन्होंने 58,000 मतों से क्या हुआ? चुनाव को जीत गए थे। लोकसभा में लोहिया की 3 आना बनाम 15 आना की बहस अत्यंत चर्चित रही। लोकसभा में क्या हुआ था? इन्होंने 3 आना बनाम 15 आना की बहस अत्यंत चर्चित रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि 18 करोड़ आबादी के 4 आने पर ज़िंदगी काटने, मतलब 18 करोड़ आबादी थी उस टाइम भारत की, तो 4 आने पर अपनी ज़िंदगी पूरी काट देते हैं, तथा प्रधानमंत्री पर 25,000 रुपये प्रतिदिन खर्च करने का आरोप लगाया। ठीक है, कि प्रेजेंट टाइम में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अगर 2 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और 500 रुपये अगर दे दिया जा रहा है गरीबों को, तो क्या है? तो उसी बात को लेकर के इन्होंने क्या किया था? आरोप लगाया था। और आरोप के चलते 9 अगस्त 1965 को
लोहिया को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत क्या क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्लियर, इतनी सी बात हो गई। अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम 15 मिनट का एक वीडियो इन्हीं के ऊपर बना देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम आचार्य नरेंद्र देव, जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पर है? कुमारगंज में है। ये रायबरेली रोड पर है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर है? NH-27 से 35 किलोमीटर दूर है। ठीक, और इसमें देखते हैं क्या है। ये भी कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1975 में, ये भी इस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर, आई बात समझ में? तो ये जो नरेंद्र देव जी थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया था, क्योंकि ये आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रह चुके थे और हिंदू बनारस के। ठीक, तो इसलिए इनके नाम पे क्या किया गया था, ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था एग्रीकल्चर। इतना क्लियर हुआ। और एक थर्ड है आपका डाइट, जिसे डाइट बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्लस BTC वाले आके यहाँ पे अपना BTC का कोर्स कंप्लीट करते हैं। शिक्षा के मैटर में इतना सफिशिएंट। बाकी साकेत है आपका, और ढेर सारे कॉलेजेस हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हम बात करते हैं फैज़ाबाद चेंज टू अयोध्या। ठीक है, फैज़ाबाद हमारा क्या हुआ, चेंज हो गया था। कब हुआ था, कब घोषणा की गई थी? 13 नवंबर 2018 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के CM श्री आदित्यनाथ योगी जी ने 13 नवंबर की शाम को इन्होंने घोषणा किया कि हम फैज़ाबाद को अयोध्या में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। और आज के बाद से फैज़ाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया। और क्या हो गया, मंडल का नाम प्लस डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या रख दिया गया। और इसी दिन ही क्या हुआ था, आगरा का इलाहाबाद का नाम हटा के क्या कर दिया गया था, प्रयागराज कर दिया गया था। क्लियर हुआ। और अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ लॉर्ड रामा के नाम से जाना जाता है। अब एक अधिसूचना जारी होती है, राज्यपाल जारी करते हैं कि इस कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है कि मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके फला नाम कर दिया जाता है। जैसे संख्या कौन सा होता है, 1699 1/5/2018। ये आपका 23 डेट था, 23। ठीक है, उस दिन चेंज हुआ था। अब देखिए यहाँ अधिसूचना, नोटिफिकेशन ये आपका हिंदी में आ जाता कभी कभी कि अधिसूचना, और 3-4 वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश में और हिंदी में दिया रहता है। अधिसूचना किसे कहते हैं तो इंग्लिश में पूछ लेता है कि नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, तो अधिसूचना होता है। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान देना। अधिसूचना और नोटिफिकेशन ये हिंदी के क्वेश्चन हैं। ठीक, और किसके अंतर्गत ये होता है? जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अधिनियम 37 और 1956 की धारा 13, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 अधिनियम संख्या 29 सन 2000 की धारा 6, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2006 अधिनियम संख्या 08 सन 2012 की धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विद्यमान फैजाबाद मंडल का नाम अयोध्या मंडल के रूप में परिवर्तित करता है। क्लियर, इतना होने के बाद लास्ट में पॉइंट होता है, राज्यपाल अग्रेतर निर्देश तक कि इस अधिसूचना की बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में पहले से प्रारंभ की गई या विचाराधीन किसी विधिक कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा। मतलब जो चल रहा है वो प्रोसीजर चलता रहेगा, वो धीरे धीरे संशोधन होता रहेगा, बाद में भी हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कार्यवाही चल रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या क्या इसमें हम लोगों ने देखा कि फैजाबाद का नाम चेंज हो गया। कब हुआ? 13 नवंबर 2018 को। और अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ लॉर्ड रामा के नाम से जाना है। अधिसूचना को क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन कहते हैं। और जो आपके ला विधि के हैं स्टूडेंट, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना वो देख सकते हैं कौन कौन सा अधिनियम लागू किया गया था। क्लियर। अब हम बात करते हैं डिस्प्यूट के बारे में। डिस्प्यूट, ठीक, डिस्प्यूटेड अब राम मंदिर। तो राम मंदिर का जो विवाद है, ठीक है, ये हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में राम मंदिर का जो मुद्दा था ये बहुत ही गंभीर था। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फैसला कर दिया कि अयोध्या में विवादित ज़मीन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया? 9 नवंबर को आया। कब आया? 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, कब आया? 9 नवंबर 2019 को। किसका फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का। क्या फैसला आया? कि राम मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है, किसके पक्ष में था? राम मंदिर का
राम मंदिर के पक्ष में था। क्लियर? फैसला राम मंदिर के पक्ष में था, जिसके बाद से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। जैसे आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि 9 नवंबर 2019 को कि राम मंदिर यहाँ पर बनेगा। क्लियर? उसके बाद से क्या हुआ, निर्माण शुरू हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, ट्रस्ट बनाया गया। उस ट्रस्ट का नाम क्या है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट। ट्रस्ट का नाम क्या है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट। क्लियर? इसके बाद इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ मेंबर रखे गए। कितने मेंबर होने चाहिए, 15 मेंबर। ठीक है, लगभग इन्होंने जो डिसाइड किया कि कितने मेंबर, 15 मेंबर। क्लियर? और इसमें कुछ अस्थाई होंगे, कुछ अस्थाई होंगे। 9 अस्थाई थे, बाकी जो है अस्थाई थे। क्लियर? अब हम बात करते हैं भगवान श्री राम के बारे में। भगवान श्री राम किसके पुत्र थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ की कितनी रानियाँ थी, 3 रानियाँ थी। कौन कौन, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ठीक है, अब हिंदी में ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदी 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 हिंदी। ठीक है, कौशल्या के पुत्र का क्या नाम था, श्री राम था। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, कौन कौन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के कौन थे, भरत थे। क्लियर? सुमित्रा के राम थे, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, कौशल्या के श्री राम थे, कैकेयी के भरत थे। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आ चुका है एक बार यूपी SSS में। जैसे सभी लोग जानते हैं, सीता के पति का नाम क्या था, राम। राम की पत्नी का क्या नाम था, सीता। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था, उर्मिला। ठीक है, यहाँ देखिए, ये तो लगभग सभी को पता है, ये भी पता है, लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे। ठीक है, एक मांडवी, एक श्रुतकीर्ति। ठीक है, तो भरत की पत्नी का क्या नाम था, मांडवी था, और शत्रुघ्न की पत्नी क्या नाम था, श्रुतकीर्ति। ठीक है, क्या नाम था, श्रुतकीर्ति। तो ये यूपी SSS में ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में यह क्वेश्चन आ चुका है। आई बात समझ में? तो भारत की पत्नी क्या नाम था, मांडवी। और मांडवी एक नदी है। ठीक है, ये कहाँ पे निकलती है, ये आपका कर्नाटक से लेकर के सीधे गोवा होते हुए जाती है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इतना क्लियर हुआ? स्टेडियम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्टेडियम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम है, निर्माणाधीन है। ठीक है, स्टेडियम फैजाबाद में स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम। क्या है, अभी निर्माणाधीन है, यानी कि अभी बन रहा है। इसमें इंटरनेशनल लेवल के अभी गेम नहीं होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के गेम नहीं होते अभी फ़िलहाल। और ये क्वेश्चन आपका MPPCS 2015 में शायद आया था। ठीक है, क्लियर? तो जो निर्माणाधीन होते इसके 4 ऑप्शन से कौन कौन थे, फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ, और नेक्स्ट ऑप्शन था गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा, फैजाबाद। और फैजाबाद का नाम क्या हो गया है, अयोध्या हो गया है। इतना क्लियर हुआ? और आपका एक एयरपोर्ट है, कौन सा है, नाम क्या है, श्री राम लला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा है, श्री राम लला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं चिकित्सा संस्थान के बारे में। चिकित्सा संस्थान में कौन कौन सी, एक मेडिकल कॉलेज आपका जल्दी अभी नया नया बना हुआ है। ये कहाँ पर है, यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे है। ये आपका अयोध्या में, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपका रिकाबगंज में है, झुंझुनवाला आपका ब्रह्म बाबा के जस्ट बगल में है। और दर्शन नगर में एक मेडिकल कॉलेज आपका बना हुआ है। और एक देवकाली पे होम्योपैथिक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका हैं फैजाबाद में। अब इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल लेकर के हम उपस्थित होंगे। अगर कोई भी फॉल्ट आपको दिखाई देता है आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।